आ, भारतीय साहित्य मंच की आज हमारी 87वीं गोष्ठी है। और आज हम इस मंच पर लेकर आए हैं विषय कविता और भगवान श्री राम पर। हालांकि नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र पर होना चाहिए था, थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया। पर कोई बात नहीं, अगर कोई नवरात्र पर भी सुनाना चाहे तो वो सुना सकते हैं। और तो हमारी आज की 87वीं गोष्ठी भारतीय साहित्य मंच की धीरे धीरे हम लोग 100 की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कविताओं के। कविता पर तो बहुत सारी बातें आप लोग सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और इस बीच हमारे साथ आदरणीय नरेंद्र जी भी उपस्थित हो चुके हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। जी। और आदरणीय बिल्कुल, हरफन मौला, नमस्कार। नमस्कार। और आदरणीय हरफन मौला जी हमारे साथ विराजमान हो चुके हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और नवीना जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो गोष्ठी को आरंभ करते हैं। और हमेशा की तरह गोष्ठी के आरंभ में माँ वीणा पानी की वंदना के लिए मैं आज आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र कार्तिक जी को आमंत्रित करता हूँ। आइए उनसे सुनते हैं माँ वीणा की, वीणा पानी की वंदना। स्वागत है आदरणीय जी आपका। स्वागत है। आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट हो जाइए। जी। भारतीय साहित्य मंच का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। उपस्थित काव्य मनीषियों को प्रणाम करता हूं। मुझे माँ वीणा वाणी के आह्वान के लिए निर्देशित किया गया है। मैं माँ सरस्वती के चरणों में अपने कुछ शब्द समर्पित करता हूं माला के रूप में। देखिए, मेरे अभ्यंतर में बस जाओ, मेरे अभ्यंतर में बस जाओ, वीणा वादिनी जननी सरस्वती। वाह। मेरे अभ्यंतर में बस जाओ, वीणा वादिनी जननी सरस्वती। बहुत सुंदर। मुझको सच्ची राह दिखाओ, रश्मि प्रदायिनी जननी सरस्वती। मेरे अभ्यंतर में बस जाओ। वाह। बहुत सघन सुंदर। तिमिर में बसा हुआ हूँ, मोह पाश में फंसा हुआ हूँ। सघन तिमिर में बसा हुआ हूँ, मोह पाश में फंसा हुआ हूँ। माया ठगिनी साथ न छोड़े, वाह। उसके हाथों ग्रसा हुआ हूँ। सघन तिमिर में बसा हुआ हूँ, मोह पाश में फंसा हुआ हूँ। माया ठगिनी साथ न छोड़े, उसके हाथों ग्रसा हुआ हूँ। वाह। माते नयन ज्योति भर जाओ, ज्ञान विधायिनी जननी सरस्वती। मेरे अभ्यंतर में बस जाओ, वाह। वीणा वादिनी जननी सरस्वती। और अगला बंद। बहुत सुंदर। शस्य श्यामला हो यह धरती, हो न कहीं भी ऊसर परती। शस्य श्यामला हो यह धरती, हो न कहीं भी ऊसर परती। अधर अधर मुस्कान भरे माँ, वाह। रहे सदा तू पोषण करती। शस्य श्यामला हो यह धरती, हो न कहीं भी ऊसर परती। अधर अधर मुस्कान भरे माँ, रहे सदा तू पोषण करती। वासंती आंचल फैलाओ, धान्य प्रदायिनी जननी सरस्वती। वासंती आंचल फैलाओ, धान्य प्रदायिनी जननी सरस्वती। मेरे अभ्यंतर में बस जाओ,
वीणा वादिनी जननी सरस्वती। और अंतिम बंद। बहुत सुंदर। आखर आखर वीणा झंकृत, आखर आखर वीणा झंकृत, शब्द शब्द तव रूप अलंकृत। चरण चरण में गति मराल की, छंद छंद से कर दे उपकृत। आखर 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 वीणा झंकृत, शब्द शब्द तव रूप अलंकृत। चरण चरण में गति मराल की, छंद छंद से कर दे उपकृत। पकड़ लेखनी छंद लिखाओ, पकड़ लेखनी छंद लिखाओ, हंसवाहिनी जननी सरस्वती। मेरे अभ्यंतर में बस जाओ, वीणावादिनी जननी सरस्वती। मुझको सच्ची राह दिखाओ, रश्मि प्रदायिनी जननी सरस्वती। मेरे अभ्यंतर में बस जाओ। बहुत सुंदर, जय माँ बहुत वीणा सुंदर। पाणी। मेरे अभ्यंतर में बस जाओ। बहुत सुंदर माँ वीणा पाणी की वंदना हमने सुनी आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र चातक जी से। और इसी के साथ हमारे आज की गोष्ठी का शुभारंभ होता है। और इस बीच हमारे साथ लखनऊ से आदरणीय नवीना सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका नेट कुछ गड़बड़ कर रहा है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज हम लोग कविता और श्री राम पर अपनी रचनाएं लेकर उपस्थित हुए हैं। तो पहले चरण में हम लोग कविता पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे और दूसरे चरण में भगवान श्री राम पर हम लोग अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। और नवरात्रि भी चल रहे हैं, अगर कोई नवरात्रि पर कुछ सुनाना चाहे तो उनका भी हार्दिक स्वागत है, क्योंकि थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाया और भगवान श्री राम पर मैंने रचनाएं रख दी। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ अ, रीता खरे जी हमारे साथ विराजमान हैं। तो आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना कविता पर। तो आदरणीय रीता खरे जी, स्वागत है आपका। आप छतरपुर मध्य प्रदेश से हमारे साथ हैं, स्वागत है। आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट हो जाइए। जी। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं सभी श्रोतागणों को पटल को नमन करती हूँ। आज मैं अपनी कविता के ऊपर सुना रही हूँ, क्योंकि जो मैंने 2-3 साल पहले लिखी थी वही आज सुना रही हूँ। स्वागत है। भावों का तूफान, भावों का तूफान, मन की अभिव्यक्ति। भावों का तूफान, मन की अभिव्यक्ति, शब्दों का प्रवाह निर्मल धार सी बहती। शब्दों का प्रवाह निर्मल धार सी बहती। थाम कलम का साथ, समाज को कर इशारा, प्रस्फुटित होती कविता, कागज का ले सहारा। थाम कलम का साथ, समाज को कर इशारा, प्रस्फुटित होती कविता, कागज का ले सहारा। दिल के अनगिनत जख्म बटोर सहेजती, दिल के अनगिनत जख्म बटोर सहेजती, सहती दर्द बेशुमार, बरसा देती ही ये उद्गार। वाह। सहती दर्द बेशुमार, बरसा देती ही ये उद्गार। कभी सकुचाती हुई, कभी सकुचाती हुई, कभी अंधकार से लड़ती, कर रोशन जहां को लुटा जाती अपना प्यार। कर बहुत रोशन जहां को लुटा जाती अपना प्यार। अगला सुनिए। भावों में सागर सी गहनता, भावों में सागर सी गहनता, विचारों में जोश ला।
भावों में सागर सी गहनता, विचारों में जोश लाती, कल्पनाओं को साकार कर नौ बिंब दिखाती। कल्पनाओं को साकार कर नौ बिंब दिखाती। बहुत रस छंद का कलश भर, रस छंद का कलश भर, अलंकारों से कर श्रृंगार, कागज पर सजाती अपना प्यारा सा संसार। कागज पर सजाती वाह, अपना प्यारा सा संसार। बहुत सुंदर। बसती है वह कवि के मन, बसती है वह कवि के मन, करता है वह नित मंथन। वाह, बसती है वह कवि के मन, करता है वह नित मंथन। नौ नौ शब्द पुष्प लेकर कर देता उसको अर्पण। नौ बहुत नौ सुंदर, शब्द पुष्प बहुत सुंदर, लेकर बहुत सुंदर। कर देता उसको अर्पण। मुस्कुराते अधर, मुस्कुराते अधर तो कभी घुलती स्याही अश्रु संग। ये असुर अस, मुस्कुराते अधर तभी कभी घुलती स्याही अश्रु संग। संवेदना समर्पित कर दिखाती समाज को दर्पण। वाह, संवेदना समर्पित कर दिखाती समाज को दर्पण। बहुत सुंदर। मधुरता है शहद जैसी, मधुरता है शहद जैसी, और वह गहरी समुंदर सी। वाह, कविता है खुदा की इबादत, आत्मा से निकल पड़ती। वाह, वाह, कविता है खुदा की इबादत, आत्मा से निकल पड़ती। अंधेरे गम के हूं तो जीने का आधार लगती है। अंधेरे गम के हूं तो जीने का आधार लगती है। सुर लय संगीत बन शीतल फुहार बरसाती है। बहुत सुर सुंदर, लय बहुत सुंदर। संगीत बन शीतल फुहार बरसाती है। अंतिम सुनिए इसका। जी, शब्द बन फूट पड़ती संवेदना, शब्द बन फूट पड़ती संवेदना, भावों का स्रोत बहाती। शब्द बन फूट पड़ती संवेदना, भावों का स्रोत बहाती। अध सोई पलकों में बसे सपने, साकार कर मूरत सजाती। वाह, अध क्या, सोई पलकों में बसे सपने, साकार कर मूरत सजाती। रीति नीति का पाठ पढ़ाकर, रीति नीति का पाठ पढ़ाकर करती अपना उद्बोधन। माँ पाणी की झंकृत वीणासी, करती हर जन्म अनुगुंजन। माँ पाणी की झंकृत वीणासी, करती हर जन्मन गुंजन। रीति नीति का पाठ पढ़ाकर करती अपना उद्बोधन। माँ पाणी की झंकृत वीणासी, करती हर जन्मन गुंजन। वाह, करती वाह, हर जन्मन। ये है। मनोरंजन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी, शानदार, बहुत शानदार कविता आपने लिखी है। बहुत ही सुंदर भाव और सुंदर अर्थ रचना है कविता का। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय जी। तो मैं आपके लिए दो अति शब्द, सुंदर कविता। जी, तो दो शब्द मैं आपके लिए बोल नहीं पाया, क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले रचनाकार को बुलाने से पहले दो पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ता हूँ। अज्ञेय जी की पंक्तियां हैं। वे लिखते हैं कि तीन दो शब्द की मैं कविता कह पाऊं, एक शब्द वह जो न कभी जिह्वा पर लाऊं, और दूसरा जिसे कह सकूं किंतु दर्द मेरे से जो ओछा पड़ता हो, और तीसरा खरा धातु पर जिसको पाकर पूछूं क्या न बिना इसके भी काम चलेगा, और मौन रह जाऊं, तीन दो शब्दों की मैं कविता कह पाऊं, तीन दो शब्दों की मैं कविता कह पाऊं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं हमारे साथ बेंगलुरु से आदरणीय नरेंद्र घई जी हमारे साथ विराजमान हैं। आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना कविता पर। स्वागत है आदरणीय जी आपका। आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट हो जाइए। जी, जी, आदरणीय पांडे जी ने लिखा था ग्रुप में कि आजकल हर दूसरा व्यक्ति कविता कर रहा है, तो हम उसी में शामिल हैं। आप भी सर, हम भी उसी में शामिल हैं।
और ये बात बिल्कुल सही है जो जी जी आपने बोला। जी। जी। तो स्वागत है। तो कविता या शायरी एक ही बात है। तो उस पे मैंने शायरी पे लिखा था जी। कुछ। जी, वही आपकी नजर कर रहा हूँ, स्वागत डॉक्टर है। गुप्ता जी की। स्वागत है। कि हर समय शायरी नहीं होती, हम्म। हर समय शायरी नहीं होती, कोई मखसूस घड़ी होती है। हम्म। लफ्ज हर वक्त मिल नहीं जाते, लफ्ज हर वक्त मिल नहीं जाते, उनकी ख्वाहिश की बात होती है। जी। बहुत सुंदर। हर समय शायरी कर नहीं सकते। जी। बिल्कुल। बहुत सुंदर। शायरी खुद कशीद मैं की तरह, हम्म। शायरी खुद कशीद मैं की तरह पुर असर बाकमाल होती है। और वाह। शायरी की आगोश से बेहतर कोई रूह को ना पुरसुकून करे, ऐसी तौफीक सबके पास कहाँ। वाह। कुछ ही लोगों के पास है, जैसे आदरणीय गुप्ता जी हैं, पांडे हम्म। जी हैं, और दूसरे लोग हैं। मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, डॉक्टर साहब के पास है। आप तो सूत्रधार हैं। नहीं सर, बस आपने ऐसी बस। तौफीक सबके पास कहाँ, उसकी रहमत की बात होती है। जी। जो कभी साथ थे बिछुड़ गए, हम्म। जो कभी साथ थे बिछुड़ गए, अब कहाँ उनसे बात होती है। बहुत और सुंदर। जिनका जिनका अंदाज शायराना हो, हम्म। जिनका अंदाज शायराना हो, हम्म। उनकी हर बात खास होती है। वाह। क्या बात, वाह। बात बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी। और शायरी मुझको भी नहीं आती, हम्म। शायरी मुझको भी नहीं आती, फक्त कहने की बात होती है। जी। बहुत सुंदर। और जिस महफिल में अभी हम शामिल हैं उसके बारे में बोल रहा हूँ दो शब्द। जी। ऐसी महफिल में आना कुछ कहना, हम्म। ऐसी महफिल में आना कुछ कहना, हम्म। ये मुसर्रत की बात होती है। क्या बात है। वाह। और लास्ट दो लाइन है कि जी। शेर कह दें और ताली न बजे, हम्म। ये फजीहत की बात होती है। वाह। क्या बात। क्या बात है। आपने बजवाई थी ताली। बहुत अभी बढ़िया तो बात। हमारे यहाँ एक अभी अभी काव्य सम्मेलन था हमारे यहाँ। जी। गुप्ता जी सुन रहे हैं? तो हाँ। अशोक चक्रधर और कई बड़े नामी कवि आए हुए थे। जी और जी। बार बार गुजारिश कर। जी, आजकल ऐसा हो गया है। जी। आपकी आवाज कट गई थी बीच में, सुन नहीं पाए क्या कहा आपने। जी 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 जी। मैंने बोला कि हमारे यहाँ काव्य सम्मेलन था, जी। उसमें अशोक चक्रधर और भी कई नामी कवि थे। जी। वो हर लाइन के बाद बोलते थे ताली बजाइए, ताली अच्छा। बजाइए। हाँ, तो कभी ताली के भूखे होते हैं, उनको तो तालियां ही चाहिए। आजकल आजकल ऐसी हालत हो गई है कवियों जी की। जी बिल्कुल। तालियां तो जी कवियों को तालियों से तो जोश आता है सुनाने में। बहुत सही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अशोक चक्रधर जी से कई बार मिले हैं दिल्ली में, उनके साथ जी बैठ के रचनाएं भी पढ़ी हैं, जी सुनी हैं। जी तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं अगले रचनाकार को बुलाने से पहले दो पंक्तियां उनके सम्मान में निवेदित करता हूं कि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, वो लिखते हैं कि दुख ने मुझको जब जब तोड़ा, मैंने जी अपने टूटेपन को कविता की ममता से जोड़ा। जहां गिरा मैं, कविताओं ने मुझे उठाया, और हम दोनों ने वहां प्रात का सूर्य उगाया।
हम दोनों ने वहां प्रातः का सूर्य उगाया। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ लखनऊ से आदरणीय नवीना सोनी जी हमारे साथ विराजमान है। आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। स्वागत है नवीना जी आपका। आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट हो जाइए। नवीना जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आपसे हमने निवेदन किया था कि आप अपनी रचना सुनाएं। आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट हो जाइए। हाँ, अब ठीक। और गड़बड़ हो रहा है। नहीं, अब आ रही है आवाज आपकी। तो आवाज आ रही है। आवाज आ रही है पर मेरे पास स्क्रीन नहीं है। अच्छा, लेकिन आप दिख रहे हो हमें। मैं दिख रही हूँ। हाँ हाँ, आप दिख रहे हो। आप सुनाइए। अच्छा, तो ये कोई थोड़ा और लेफ्ट दूसरा खिसका स्क्रीन चल दीजिए। गया इसीलिए लैपटॉप पे मैं नहीं बैठती। मैं मोबाइल लेती हूँ। नहीं नहीं, आप दूसरा सुनाइए। स्क्रीन भी आप थोड़ा। वीडियो में आप दिखेंगी, वीडियो में आप साफ दिख रही हैं। स्क्रीन चढ़ गया इस पे। चलिए मैं वैसे बोल दूं। हाँ, बोल दीजिए। आपकी आवाज बीच बीच में गायब हो रही है, कट रही है। तो प्लीज आप जब तक आगे करिए, ठीक है। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बीच में गायब हो रही है। तो आपको हम बाद में सुनते हैं। हाँ, आपको बाद में ओके। सुनते हैं। तो नवीना जी के स्थान पर मैं हमारे भाई गोविंद कश्यप जी से निवेदन करता हूँ। वीरा जी से, वो हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़े हैं। तो उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वे अपनी रचना सुनाए। गोविंद जी, स्वागत है आपका। आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट हो जाइए। हाँ। धन्यवाद हाँ, साहित्य विचार मंच को। स्वागत। और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको आज भी मैं आपके बीच आया हूँ कविता पर कविता लेकर के। स्वागत। इसकी पंक्तियां हैं। रचनाओं के सुर सागर की लहरों जैसी बने कविता। वाह। रचनाओं के सुर सागर की लहरों जैसी बने कविता। सूरज की किरणों सी चमके एक सविता बने कविता। बहुत सुंदर, एक बहुत सुंदर। सविता बने कविता। रचनाओं के सुर सागर की लहरों जैसी बने कविता। वाह। भाव बीथिका में ले जाए। भाव बीथिका में ले जाए। कल्पनाओं के पंख लगाए। भाव बीथिका में ले जाए। कल्पनाओं के पंख लगाए। अल्पनाओं के रंग उकेरे। अल्पनाओं के रंग उकेरे। चित्रण सी बन जाए कविता। बहुत चित्रण सुंदर, सी बहुत सुंदर। बन जाए कविता। रचनाओं के सुर सागर की लहरों जैसी बने कविता। रचनाओं के सुर सागर की वाह, लहरों जैसी बने कविता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पावन सुंदर सत्य रचित हो।
पावन सुंदर सत्य रचित हो, प्रेम स्नेहिल रस से निहित हो। वाह। पावन सुंदर सत्य रचित हो, प्रेम स्नेहिल रस सन्निहित हो। रस भक्ति के पड़ जाए तो, रस भक्ति के पड़ जाए तो, रामायण सी बने कविता, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रामायण सी वाह। बने कविता। रचनाओं के सुर सागर की लहरों जैसी बने कविता। वाह। बाग में जैसे डाली फूलों की, बाग में जैसे डाली फूलों की, कविता सावन में झूलों सी, बहुत सुंदर, कविता बहुत सुंदर। सावन में झूलों सी। जब रस श्रृंगार के भरे हुए हों, जब वाह। रस श्रृंगार के भरे हुए हों, प्रियतम जैसी बने कविता, वाह। प्रियतम जैसी बने कविता। रचनाओं के सुर सागर की लहरों जैसी बने कविता। क्या बात है। वीरों बहुत की सुंदर। गाथाएं गाएं, वाह। वीरों की गाथाएं गाएं, शब्दों की शमशीर चलाएं। वाह। वीरों की गाथाएं गाएं, शब्दों की शमशीर चलाएं। बलिदानों के वीर रसों की, बलिदानों के वीर रसों की, देशभक्त बन जाए कविता, बहुत सुंदर, बहुत देशभक्त सुंदर। बन जाए कविता। रचनाओं के सुर सागर की लहरों जैसी बने कविता, वाह। रचनाओं के सुर सागर की लहरों जैसी बने कविता। और ये आखिरी बंद है जिसमें बहुत सुंदर। कविता में जब विरह आ जाती है, दर्द आ जाता है, तो कविता उसमें भी कविता बन जाती है। जी। सूनी डगर को ताक रही हो, वाह। सूनी डगर को ताक रही हो, चिट्ठी कोई बाँच रही हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सूनी डगर को ताक रही हो, चिट्ठी कोई बाँच रही हो। बिरह रस के आंसू में भीगे, बिरह रस के आंसू में भीगे, बिरहन जैसी बन जाए कविता, बहुत बिरहन सुंदर, बहुत सुंदर। जैसी बन जाए कविता। रचनाओं के सुर सागर की वाह। लहरों जैसी बने कविता। सूरज की किरणों सी चमके एक सविता बने कविता, एक वाह, 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 सविता वाह। बने कविता। धन्यवाद। बहुत सुंदर गोविंद जी, बहुत शानदार प्रस्तुति। सूरज के किरणों धन्यवाद। जैसी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह। तो हमने बहुत सुंदर रचना अभी कविता पर भाई गोविंद कश्यप जी से सुनी, वीरा जी से। और बड़ी शानदार प्रस्तुति आपकी, अच्छी प्रस्तुति रही। आज लोगों का नेट बहुत गड़बड़ कर रहा है, और नवीना जी भी जी नहीं जुड़ पा रही हैं, और डॉक्टर श्याम गुप्त जी भी नहीं जुड़ पा रहे हैं नेट के कारण। तो बाकी लोग लगता है नवरात्रों में व्यस्त हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, जितने भी हम लोग हैं। तो अगले रचनाकार को बुलाने से पहले मैं दो पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ता हूँ। गीत चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि साल में एक रात ऐसी आती है जब एक कविता किताब के पन्ने से निकलती है और जुगनू बनकर जंगल में चली जाती है। जब सूरज को एक लंबा ग्रहण लगेगा, चांद रूठ कर कहीं चला जाएगा, जंगल से लौट कर आएंगे ये सारे जुगनू, और अंधेरे से डरने वालों को रोशनी देंगे, और अंधेरे से डरने वालों को रोशनी देंगे। इन्हीं शब्दों वाह के वाह साथ वाह। मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे साथ आदरणीय हरफन मौला जी जयपुर से विराजमान हैं। आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। स्वागत है हरफन मौला जी आप। स्वागत है आपका, स्वागत है। आपकी आवाज नहीं आ रही।
आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही हसनोला जी। आपके ऑन म्यूट तो है आप, लेकिन आवाज फिर भी नहीं आ रही है आपकी। चलिए, आपसे हम बाद में सुनते हैं। तो वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। हाँ, वॉल्यूम आपका शायद बंद बंद है। वॉल्यूम वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम म्यूट पे तो नहीं है। नीचे टॉर्च जैसा जो बना होता है उसको देखिए, राइट हैंड साइड में। नहीं आ रहा है आपका। ठीक है, आप ठीक कर लीजिए। तो मैं आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र चातक जी से फिर निवेदन करता हूँ कि वे अपनी रचना सुनाए। आदरणीय जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मंच का, भाई प्रकाश पांडे जी का। स्वागत है। इधर व्यस्तता के कारण मैं कोई गीत वीत तो नहीं लिख पाया कविता अच्छा, पर। कुछ तुकबंदियां कर ली हैं, दो चार मुक्तक सुनाता हूं, फिर एक छोटा सा कवि और कविता के संबंध में पढ़ता हूं। देखिए, स्वागत स्वागत। मानव जीवन कविता है, मानव जीवन कविता है, अवरोहारोह जहां पर दिखते वाह, सुख दुख। शब्दों। मानव जीवन कविता है, अवरोहारोह जहां पर दिखते, संप्रक्त वेदना से भावों को कागज कलम उठाकर लिखते। वाह, मानव जीवन कविता है, अवरोहारोह जहां पर दिखते, संप्रक्त वेदना से भावों को कागज कलम उठाकर लिखते। शब्द यथोचित हो संयोजित, शब्द यथोचित हो संयोजित, जन साधारण के हृदय उतरे। बहुत सुंदर। शब्द यथोचित हो संयोजित, जन साधारण के हृदय उतरे। कालजयी कहलाती कविता, कालजयी कहलाती कविता, उद्धरण उसी के जब मिलते। कालजयी कहलाती कविता, उद्धरण उसी के जब मिलते। बहुत सुंदर। वाह, रस अलंकार से युक्त अगर, रस अलंकार से युक्त अगर कविता सरस कहाती है, वाह, रस अलंकार से युक्त अगर कविता सरस कहाती है, और जनमानस के अंतर मन में सरिता सहित सरिस बहाती है। रस अलंकार से युक्त अगर कविता सरस कहाती है, जनमानस के अंतर मन में सरिता सरिस बहाती है। वाह, गति यति लय ताल निमज्जित, गति यति लय ताल निमज्जित, यदि भाव हृदय को छूते हो। वाह, गति यति लय ताल निमज्जित, यदि भाव हृदय को छूते हो। जन जन के अधरों पर नाचे, कवि को अमर बनाती है। जन जन के अधरों पर नाचे, कवि को अमर बनाती है। और एक थोड़ा व्यंग्यात्मक देखिए। स्वागत। खुद के सुख के खातिर रचते, खुद के सुख के खातिर रचते, पर जन जन के जन जन पर जन जन के लिए संदेशा हो। वाह, खुद के सुख के खातिर रचते, पर जन जन के लिए संदेशा हो। खुद से भी तो जिए आचरण, हम लिखते तो बहुत आदर्श है लेकिन खुद में नहीं उसका आचरण करते हैं। खुद से भी तो जिए आचरण, इसमें भी नहीं अंदेशा हो। पहने आवरण छद्म मुखोटे, पहने आवरण छद्म मुखोटे, पर बात करें आदर्शों की। बहुत पहन सुंदर। आवरण बहुत सुंदर। छद्म मुखोटे, पर बात करें आदर्शों की। अमिट पृष्ठ फिर उसे न मिलता, अमिट पृष्ठ फिर उसे न मिलता, यदि अर्थोपार्जन पेशा हो। अमिट वाह, पृष्ठ फिर उसे न मिलता, यदि अर्थोपार्जन पेशा हो। और एक
पढ़ रहा हूं कि आजकल मंचों पर जो पत्नी है वो इतनी निरीह हो गई है कि हास्य का किरदार हो गई है। देखिए, रूप विकृत है कविता का अब, रूप विकृत है कविता का अब, बाढ़ लतीफों की आई। रूप विकृत है कविता का अब, बाढ़ लतीफों की आई। कविता के मंचों पर तो बस बाढ़ खलीफों की आई। बहुत सुंदर, रूप बहुत सुंदर। विकृत है कविता का, रूप विकृत है कविता का अब, बाढ़ लतीफों की आई। कविता के मंचों पर तो बस बाढ़ खलीफों की आई। ठेकेदार मंच ले बैठे, ठेकेदार मंच ले बैठे, अश्लील श्लील में फर्क नहीं। ठेकेदार मंच ले बैठे, अश्लील श्लील में फर्क नहीं। पत्नी को ही हास्य बनाकर, पत्नी को ही हास्य बनाकर बाढ़ वजीफों की आई। पत्नी को ही हास्य बनाकर बाढ़ वजीफों की आई। बहुत सुंदर। जो ये हकीकत है आजकल मंचों की। और एक छोटी सी कि कविता और कवि का संबंध कहता है। देखिए, देखिए, कविता कवि का जीवन है, कविता कवि का जीवन है, अंतस का अनुशीलन है। कविता कवि का जीवन है, अंतस का अनुशीलन